हेलो। हाँ। हाँ, मैं विवेक गुप्ता जी के साथ बात कर रहा हूँ। मिलन छेत्री बोल रहा था डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग से। विवेक जी नमस्कार मिलन दा, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विवेक जी, ऐसा बात है जो कुछ दिन पहले आपको शायद पता चलेंगे, पहाड़ में आप लोग का दल जीटीए का सियासत का जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम लेके आया था। 5 सीटें आप लोग को हासिल किया था, जीत हासिल किया था। उसमें एक विनय तमांग भी शामिल थे। लेकिन बात इस जगह पे है, जब गोरखालैंड लेकर विमल जी ने 2 रोज पहले दिल्ली में छतरपुर में एक सेमिनार रखा गया था, उसमें आपको पार्टी का लीडर विनय तमांग उन्हें इस सेमिनार में शामिल भी हुआ था और गोरखालैंड के सपक्ष में आवाज भी उठाया। लेकिन आपका पार्टी का जो स्टैंड है, जो हम लोग गोरखालैंड के खिलाफ में है लेकिन गोरखा के खिलाफ में नहीं है, तो इस जगह पे आपका कहना क्या है? हमारा बोलना पहले भी वही था, आज भी वही है। विनय तमांग हमारा पार्टी का बहुत सीनियर रिस्पेक्टेड मेंबर है जी। हम लोग जहाँ तक गोरखास का वेलफेयर का बात आता है, गोरखास का कोई भी मैटर का बात आता है, हम लोग बहुत एक्टिवली उसमें कोई भी डिस्कशन किसी भी फोरम में कहीं पर भी बात करने को तैयार है, पार्टिसिपेट करने को तैयार है। मगर हम लोग बंगाल का 2 टुकड़ा कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग को बंगाल का किसी भी रूप में कोई भी पार्टीशन मंजूर नहीं है, चाहे गोरखास के लिए हो चाहे कोई भी दूसरा कारण से भी। जी। गोरखालैंड को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग मगर गोरखास की तरफ पूरा तरह सिंपैथेटिक है। हम लोग का भाई है, हमारा पहाड़ के जितना भाई बहन है हम लोग का ही लोग है। हम लोग कभी भी उनको अपने से अलग नहीं समझते हैं और उनके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग करने के लिए पूरी तरह कमिटेड। विवेक जी, बात यहाँ पे आ रहा है, जब आप बोल रहा है जो गोरखा कम्युनिटी के लिए आप लोग कमिटेड है लेकिन गोरखालैंड के नहीं है, लेकिन गोरखालैंड के खिलाफ में आपका पार्टी का स्टैंड है, रणनीति है। लेकिन बात यही है मिलंदा सॉरी आपको इंटरप्ट करता है जी। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग बंगाल का पार्टीशन किसी भी ग्राउंड पर हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पूरा यूनाइटेड बंगाल के लिए जी 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 जी। हमारा बंगाल का एक खूबी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी जी। वहीं पहाड़ में है, नेपाली भाई बहन है, जी जी। कामतापुरी भी है, राजवंशी भी जी है, जी जी। मटवास भी है, मुस्लिम्स भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, सब मिलकर कितना प्यार से इतना साल रह रहा था बिना कोई प्रॉब्लम। जी। लेकिन हम कहना यही चाह रहे थे, आपका ही भाषा में बोलना चाह रहा हूँ, जो आप लोग बंगाल डिवाइडेड नहीं होने चाहते, मतलब गोरखालैंड के आप लोग खिलाफ में है, यही तो आ रहा है ना सवाल विवेक जी? नहीं, दोनों बात अलग है। हम बंगाल का पार्टीशन नहीं चाहता, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गोरखा को सपोर्ट नहीं करता ना, हम वो नहीं बोला जो गोरखा को तो आप लोग को प्यार। देखिए, आपका नेत्री जो ममता बनर्जी गोरखा कम्युनिटी के लिए तो हर कुछ देके रखा है, इतना डेवलपमेंट सारे के वोट दिया। आप दादा हमारा मुंह से जो बुलवाना चाह रहे हैं हम नहीं बोलेगा। हम लोग एक ही बात बोलेगा कि हमारा लीडर बहुत क्लियर करके रखा है जी। और देखिए, ये ऐसा चीफ मिनिस्टर है, ये जितना बार पहाड़ में गया इंडिपेंडेंट इंडिया में उतना बार कोई बंगाल का चीफ मिनिस्टर पहाड़ में नहीं गया। शायद इतना बार कोई भी नहीं गया, ये तो सबको मालूम है। जितना जाके उन लोग के साथ जो डेवलप को रास्ता खोल दिया पहाड़ में, उतना डेवलप शायद किसी ने नहीं करवाया पहाड़ में। ये तो हकीकत है, आपका कहना मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन बात इस जगह पे आ रहा है, आप लोग को डिसिप्लिन एक्शन कमेटी जो है ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन विनय जी ने कहा जो जब जब गोरखालैंड की सवाल आएंगे, हम पार्टी नहीं, विनय तमांग गोरखा हिसाब से वहां पे जाके हम समर्थन जो भी हो, जो करना है हम करेंगे। लेकिन येस्टरडे उन लोग एक कमेटी डिमांड कमेटी, स्टेट डिमांड कमेटी, हमने उनका स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा गोरखास का कोई भी मैटर होगा तो उसमें हम जाके पार्टिसिपेट करेगा। उसमें गलत नहीं बोला, हम तो खुद ही बोल रहे हैं जी। हम नेपाली होता तो शायद हम भी जाता, बिकॉज देखिए जब इतना इम्पोर्टेंट सब लीडर लोग कहीं इकट्ठा हो रहा है जी, तो हम लोग को भी वहाँ पे हमारा भी तो हिस्सा है, हमको भी इकट्ठा होना है, हमारा भी तो बात रखना है हमको जी जी। हमको अपना पोजीशन भी एक्सप्लेन करना है जी कि भाई आप गोरखा के लिए क्या चाहिए बोलो, हम सब करने को तैयार है। विवेक जी, हम और एक सवाल आपको रखना चाहते हैं, जो देखिए इस मोमेंट में उत्तर बंगाल लेकर सारे दिल्ली बोलिए, पश्चिम बंगाल बोलिए, ये दोनों जगह पे एक माहौल जो रूमारी बोलिए जो भी बोलिए आप लोग का कहना पे, लेकिन ये जो आवाज गुंजा रहा है जो सेपरेट ऑफ नॉर्थ बंगाल, बीजेपी का कुछ मंत्री एमएलए का कहना है, अब एमपी का कहना है, उस विषय लेकर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बीजेपी तोड़ने का
काम करता है, टीएमसी जोड़ने का काम करता है जी। हम लोग बोलता है कि हम लोग एक घर में एक किचन में कितना सारा यूटेंसिल होता है जी, दोनों टकराता भी है, आवाज भी करता है, बट एक किचन में सब लोग मिलता है तब अच्छा खाना बनता है, पूरा फैमिली को वो मिलता है। हमारा बंगाल में भी ऐसा ही है, सब लोग बहुत प्यार से, बहुत शांति से रहता है, बहुत ग्रोथ है, बहुत डेवलपमेंट है, सबके लिए सबका एक दूसरे का इतना रिस्पेक्ट है। पूरा दुनिया से लोग आके देखता है कि बंगाल में कैसे लोग अच्छे से रहता है। अच्छा, हम लोग जी बोलिए ना जी। हम लोग बीजेपी का जो नेता लोग है वो लोग इलेक्शन लास्ट ईयर हार गया है, अब उनके पास कोई इशू नहीं बचा है, कुछ बात करने का नहीं है। अच्छा, बंगाल का वो लोग कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करता, बंगाल का पैसा रोक देता कोई ना कोई बहाना से, वो लोग बंगाल का भला तो नहीं चाहता है। तो इसीलिए उनको लगता है कि हम बंगाल का लोगों को थोड़ा सा भला फुसला के, ये पार्टीशन का बात करो, इसका बात करो, उसका बात करो, तो बहला फुसला के बंगाल का लोग को इन्फ्लुएंस करो। बट ये उनका चाल कामयाब नहीं होगा, इसमें भी वो लोग बहुत बुरी कदर फेल होगा, क्योंकि बंगाल का जनता ममता बनर्जी को आंख मीच के सपोर्ट करता है। जी दादा, बात इस जगह पे देखिए, बिमल गुरुंग लेकर कुछ बात ये आ जाते हैं। जब बात ये ऐसा है कि जब सेमिनार रखा गया था, बिमल गुरुंग ने ये सेमिनार को अरेंजमेंट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन बिमल जी आप लोग के साथ 2020 से 2021 का चुनाव तक एक अच्छा माहौल लेकर आप लोग के साथ चुनाव भी लड़ा था, आप लोग का अलायंस में था, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का अलायंस में था। लेकिन 2022 की जब जीटीए चुनाव हुआ था उसमें बिमल जी को अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन उन्हें अपना क्या है ना वो हैंगर स्ट्राइक किया था, जीटीए चुनाव नहीं होने देंगे, तो जीटीए को जो डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है। उसके बाद डिफरेंट एक डिमांड लेकर उन्हें सामने आया था। इवन म्यूनिसिपल चुनाव में भी उन्हें अपना कैंडिडेट देकर लड़ाया था। आप लोग के साथ कोई अलायंस नहीं था, लेकिन अनित जी के साथ आप लोग का अलायंस अभी अच्छा अलायंस चल रहा है। लेकिन बिमल जी के साथ ये जो अलायंस किया था, उसमें लगता है आपको जो अलायंस की वजह से आपका पार्टी का नुकसान हुआ? देखिए, हर चुनाव में मुद्दा अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है, माहौल अलग होता है जी, और हर चुनाव में बहुत सारा प्लेयर्स होता है जी। कौन सा चुनाव में किस प्लेयर के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या अरेंजमेंट है, ये उस समय हमारा लीडरशिप जो सिचुएशन को असेस करके डिसाइड करता है जी। अब देखिए, कभी ये तो राजनीति है, कभी आप जो अंडरस्टैंडिंग करता है लोग उसको एक्सेप्ट करता है, आपको ब्लेसिंग देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं ब्लेसिंग मिलता है। जी। ये तो राजनीति है, तो जनता जनार्दन है, जो जनता डिसाइड करेगा वही होगा। तो इसीलिए ये सब तो देखिए पॉलिटिक्स में चलता रहता है। बाकी हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, ममता बनर्जी का पूरा कमिटमेंट है बंगाल का ग्रोथ, गोरखा हमारा ब्रदर और सिस्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो किसी की भी के साथ किसी भी लेवल पे काम करने को तैयार है। आपने तो जो कहा वो तो मुख्यमंत्री का कहना है, ये तो सपने भी मालूम है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जितना बार पहाड़ भ्रमण किया, पहाड़ के लिए जितना करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कोशिश में इतना अच्छा माहौल बना लेता है उस जगह पे। कहीं ना कहीं आप लोग को देखिए, इस बार पहाड़ में दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी जो है उसमें हमरो पार्टी अजय एडवर्ड का पार्टी को चुनाव जीत हासिल हुआ था, लेकिन वो आप लोग को अलायंस अनित थापा का पार्टी में शामिल हो गया कुछ उनका काउंसिलर व पार्षद ने, जिस वजह से लगता है ना जो कहीं ना कहीं पहाड़ का परिवेश फिर गर्मी होने के कुछ आभास आ रहा है। जो पहाड़ का ये गोरखालैंड का डिमांड मतलब ऐसा कुछ फिर आगे सामने आने वाला है, ऐसा लगता है क्या आपको? क्यों आप भी एक पत्रकार है, आप वरिष्ठ पत्रकार थे, उसके बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, बाद में आप एमपी बने हैं, लेकिन आप पहले पत्रकार है। आपका एनालिसिस क्या है विवेक जी? देखिए क्या है, पहाड़ जो है अभी खुल रहा है एक एक करके। जी जी। बहुत साल से लोग वहाँ पे कोई भी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं देखा। अभी आप देखिए चारों तरफ गाड़ी, टूरिस्ट भी आ रहा है जी, सबका सब कुछ हो रहा है। दीदी बहुत सारा स्कीम दे रहा है जी, चाहे चाय बागान हो चाहे कहीं पर भी हो, धीरे धीरे हम लोग सबको स्कीम का फायदा पहुंचाने का चेष्टा भी कर रहा है। अब ये सब में देखिए थोड़ा चर्निंग तो होगा जी, कभी कोई हमारा तरफ आएगा, कभी कोई छोड़ के भी जाएगा, ये तो नॉर्मल पॉलिटिक्स से चलता रहता है जी। लॉन्ग टर्म हमको लगता है पहाड़ में बहुत स्टेबिलिटी होगा। लॉन्ग टर्म हमको लगता है पहाड़ वाला लोग जो है वो हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के ये पूरा ईस्टर्न इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा बनेगा। अच्छा सवाल का जवाब दिया आपने विवेक जी। विवेक जी, एक सवाल आपके पास और एक है, जो देखिए आप लोग को मतलब जो अभी जो चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने जो दिया था जीटीए,
सेंट्रल के साथ एक एग्रीमेंट करके जीटीए दिया था। जो जीटीए के 200 करोड़ की सालाना बजट दिया जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, पहाड़ के विकास के लिए। लेकिन उस जीटीए को 200 करोड़ बजट आप लोग देते हैं हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट से, उस जीटीए चलाने के लिए जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उनके लिए करीबन 50 करोड़ महीना में सैलरी जाता है, सालाना 600 करोड़ जाता है आपको सैलरी पर्पस। लेकिन जो सेगमेंट को चलाने के लिए 600 करोड़ जाता है सालाना सैलरी तनख्वाह जाते हैं, उस क्षेत्र के लिए देते हैं 200 करोड़। 200 करोड़ में भी 9% आप लोग स्टेट जीएसटी ले लेते हैं, 9% ले लेते हैं सेंट्रल ने, 18 36 करोड़ तो वहां पे चला जाता है। तो ये 36 करोड़ जाने के बजाय से टोटल जो डेवलपमेंट के जो हिस्सा बनते 164 करोड़, उसमें पहाड़ का डेवलप कैसे हो सकते विवेक जी? तो ये चीज में आप लोग का भी ध्यान रखा विवेक जी? ऐसा है दादा, जीएसटी तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है टैक्स, उसमें तो हम लोग का कुछ रोल नहीं है जी। हमारा नाम है खाली कि हमको टैक्स मिलता है, टैक्स हमको नहीं, सारा टैक्स ले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे ले जाता है सारा पैसा को। जी। फिर वो डेवोल्यूशन ऑफ फंड करके हम लोग को 6 महीना साल भर बाद देता है जी। तो पहले तो हम जीएसटी पोर्शन क्लियर करते हैं जी। लेकिन क्या है, अगर पहाड़ का काम के लिए रुपया कम पड़ेगा जी, उसके लिए दीदी ने पहले भी बोला था कि भाई आप लोग ऑडिट कराओ। आजकल गवर्नमेंट जी वो लोग भी बोलता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए जी। तो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई भी बड़ा बैंक है, आजकल वो लोग सब ये सब डाटा ये सब चाहिए, रिपोर्ट चाहिए जी। अगर रुपया का और दरकार है, क्योंकि हमको लगता है जरूर भी होगा, कोई भी वहां से डिमांड आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसको स्टडी किया जाएगा, उसके लिए पैसा बनाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा जी। हमको मालूम है दीदी का दिल बहुत बड़ा है जी, पहाड़ का कोई भी काम पैसा के लिए नहीं रुकेगा। देखिए, आप दार्जिलिंग जिला का हिंदी भाषी प्रभारी है जो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का, इवन नॉर्थ बंगाल में बहुत पार्ट में आप आते जाते रहते हैं कि आप एक वरिष्ठ जाने माने पत्रकार भी रहा, अभी भी पत्रकारिता करते हैं आप। लेकिन आपका ओपिनियन में लगता है नहीं जो ये इतना छोटा रकम से पहाड़ को डेवलप पॉसिबल नहीं है? हम बोले इसको स्टार्ट करेंगे और दरकार होगा और दिया जाएगा, और दरकार होने से और देंगे रुपया, बस पहले इतना तो स्टार्ट करें, इतना काम चालू करें। नहीं, वो तो कम चलते रहा, 200 करोड़ में तो कम चलते रहा ना, कम तो चलते रहा है अपना 2011 से आज 2022, हर साल तो 200 सालाना आ जाता है। पहाड़ में देखिए थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि हिली टेरेन है जी, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टॉय ट्रेन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में बंद करता है, फिर उसको रिपेयरिंग करता है, चालू करता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्पेसिफिक वो होगा, हमको पक्का मालूम है कि हम लोग को तो डोनर मिनिस्ट्री से भी पैसा नहीं मिलता है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो डोनर मिनिस्ट्री है जी, जो पहाड़ के लिए हमको वहाँ से भी नहीं मिलता है जी। जो हिमालयन इनिशिएटिव है जी, गोविंद वल्लभ पंत का जो इंस्टीट्यूट है जी, हम लोग को तो पहाड़ का कहीं भी नहीं मिलता, जो पैसा दे रहा है हम ही लोग दे रहे हैं जी, आगे भी देगा जी। तो धन्यवाद विवेक जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि विवेक जी हम लोग चाह रहा था जो आपके साथ बात करने, क्योंकि आपने एक बात खुलासा कर दिया जब विवेक जी ने बोला जो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस अभी भी कोई एक्शन में नहीं जा रहा है विनय तवांग के ऊपर में, क्योंकि गोरखा का जो दिलचस्पी जो बात है उसमें बहुत सहमत प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अलग राज्यों से सहमत नहीं रखते ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, यही आपका कहना था। आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डीएसटीवी इंडिया न्यूज की तरफ से। धन्यवाद विवेक जी। थैंक यू दादा।